संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, इन सब के बारे में अब हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यों की संख्या पाँच पाँच है। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? यूनाइटेड नेशंस शब्द गढ़ा था रूजवेल्ट ने। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का संक्षिप्त रूप है। ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? ILO का सही विस्तार है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव टिगवेली है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री BR अम्बेडकर की जयंती की 125वीं जयंती मनाई है? तो BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई है, वो है संयुक्त राष्ट्र ने। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय स्थित है काठमांडू में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्षों का कार्यकाल होता है। कौन सी संस्था को विश्व बैंक ने सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो यह सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, IDA को जाना जाता है। विशेष विशेष आहरण अधिकार किससे बनाया गया है? विशेष आहरण अधिकार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो कामकाज की भाषा नहीं है जापानी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 है। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक तैयार करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं अर्थ समिट। भूमि शिखर संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सरकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सरकारी भाषा अरबी भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है यूनिसेफ। निम्नलिखित में कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG का सदस्य नहीं है? NSG का सदस्य नहीं है तो वो है ईरान है। 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो यह है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना उद्भूत हुई थी ये क्योटो प्रोटोकॉल में। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है? अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका जो है OPEC का सदस्य नहीं है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किए जाने वाले नवीनतम देश कौन से हैं? तो ये नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है ग्रीन पीस। सूचिका में सही मिलान करना है, तो इसका सही मिलान है वो 4 है, 1 का 5 होगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय जो है ये स्थित है पेरिस में स्थित है। प्राकृतिक विषयक व्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? तो लोगो है पांडा का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी होता है विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा अरबी है। अफ्रीका में कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन OPEC के सदस्य हैं? अफ्रीका के जो 4 देश OPEC के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का। निम्न में से कौन सा संगठन और इसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है? तो ये है 4 अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन में, ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। इंटरपोल का लियोन में है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में है और खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम में है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने बने निकाय का नाम है मानवाधिकार परिषद। यूएनए चार्टर में कितने सिद्धांत है? यूएनए चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो ये है 7 सिद्धांत है। सार्क का मुख्य निर्माता कौन है? सार्क का मुख्य निर्माता है वो है जियाउर रहमान। कितने देश यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य है वो है 193 हैं। राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न, यह कहा था वुडरो विल्सन ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन हुआ था 1945 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? ये 1995 में कार्यान्वित हुआ है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह सम्मेलन का सचिवालय स्थित है मॉन्ट्रिगल में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है तो वो है अफगानिस्तान। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दक्षिण का प्रथम सम्मेलन हुआ है ढाका में। दक्षिण का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? ढाका में। दक्षिण का प्रथम सम्मेलन हुआ है ढाका में हुआ है। निम्न में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थापक नहीं है? वह है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। इनमें से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में डैश सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये 12 सदस्य होते हैं। 1951 में ANJUS पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है वो है म्यांमार। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है तो इसका सही है 4 है। मतलब IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका वाशिंगटन DC है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का फिलीपींस में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन IORA का सदस्य नहीं है? IORA का सदस्य नहीं है तो वह है अफगानिस्तान। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है रोम में। ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है WEF द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA का संचालन करता है? तो IDA का संचालन कौन करता है? ये है IBRD करता है। IMF में वोटिंग अधिकार डैश के आधार पर वितरित किए जाते हैं। वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं समय पर देशों के आवंटित कोटा के आधार पर। एक विश्वव्यापी वित्तीय संवेदन नेटवर्क जो बैंकों के वित्तीय स्टाफ संस्थानों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है SWIFT के रूप में जाना जाता है। विशेष आहरण अधिकार SDR डैश से संबंधित है। तो SDR किससे संबंधित है? ये संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो पहली महिला महासचिव इसकी बनी फतिमत घियास सईदिस। निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है वह विश्व आर्थिक मंच है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रोम में है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय का चयन 23 अप्रैल 2014 को किए गए हैं, जिसमें 5 वर्ष के कार्यकाल 2020 से 25 हेतु 7 मई 2019 को पुनः चयन किया गया। तो ये है जगजीत पवड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है वह चीन है। जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है? तो यह अध्यक्ष डेविड मलपास है। अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह है
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य हैं। दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूएनओ विमेन ने डैश के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो किसके साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह है केरला के साथ। SDG इंडिया सूचकांक देश द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ये है नीति आयोग द्वारा विकसित किया जाता है। 2016 के किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो ये सूचकांक का शुभारंभ किया है वो है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ये सूचकांक की शुरुआत किया है। संयुक्त राष्ट्र अस्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो ये पहला युग्म गलत है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG 3 ये गलत है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई है? यूनिसेफ की स्थापना की गई है, वो की गई है 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई है। अफगानिस्तान सार्क से किस वर्ष में शामिल हुआ था? तो अफगानिस्तान शामिल हुआ था 2007 में। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा SDG 10 है? तो SDG 10 में असमानताओं की कमी है। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पहला सार्क सम्मेलन हुआ था 1995 में। निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। WHA विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणु शोधन उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये है टाइटेनियम।